जेनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। न्यूरॉन्स जो होते हैं हमारे वो एक्साइटेबल सेल्स होते हैं, ठीक है। इनकी मेम्ब्रेन्स जो होती हैं वो एक्साइटेबल स्टेट में होती हैं। अभी न्यूरॉन की मेम्ब्रेन्स पोलराइज कैसे होती हैं? न्यूरल मेम्ब्रेन में डिफरेंट टाइप के आयन चैनल्स प्रेजेंट होते हैं। जब एक न्यूरॉन कोई इम्पल्स कैरी नहीं करता, मतलब रेस्टिंग स्टेट में होता है, एक्सोनल मेम्ब्रेन मतलब जो एक्सॉन की मेम्ब्रेन है जो ज़्यादा परमिएबल होती हैं, ठीक है, पोटेशियम आयंस के और इम्परमिएबल होती हैं, ठीक है। सोडियम आयन के लिए इम्परमिएबल होती हैं। नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स के लिए प्रेजेंट जो होते हैं एक्सोप्लाज्म में उनके लिए भी परमिएबल होती है, ठीक है। एक्सोप्लाज्म जो होता है एक्सॉन के अंदर, जिसमें हाई कंसनट्रेशन में K+ प्रेजेंट होता है और नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन होते हैं, लो कंसनट्रेशन होती है K+ की। अब Na+ की ज़्यादा कंसनट्रेशन और K+ की कम कंसनट्रेशन क्या करती है? कंसनट्रेशन ग्रेडियंट बनाती है। ये आयनिक ग्रेडियंट होता है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन के अराउंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट करता है आयंस का सोडियम पोटेशियम पंप से, जो कि ट्रांसपोर्ट करते हैं 3 Na+ को आउटवर्ड 2 K+ इनसाइड द सेल लेने के लिए। एज अ रिज़ल्ट क्या होता है कि जो एक्सोनल मेम्ब्रेन है हमारी, एक्सोनल मेम्ब्रेन का आउटर सरफेस पॉजिटिव चार्ज है और इनर सरफेस नेगेटिवली चार्ज हो जाता है और इस तरह ये पोलराइज्ड होता है। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल मेम्ब्रेन्स के अक्रॉस रेस्टिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, जिसको कि रेस्टिंग पोटेंशियल कहते हैं। जब कोई स्टिमुलस मिलता है नर्व पोलराइज मेम्ब्रेन को, ठीक है, ए साइड को, देखो ये डायग्राम है हमारे पास, ये डायग्राम है, इसके रिस्पेक्ट में अब हम बात कर रहे हैं। इस पे थ्योरी पूरी दी गई है हमें, उसको मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको, ठीक है। ए साइड की मेम्ब्रेन परमिएबल हो जाती है Na+ के लिए, जिनकी वजह से आउटर नेगेटिव और इनर पॉजिटिव हो जाता है। जस्ट अपोजिट ऑफ व्हाट वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, ठीक है। अर्लियर हमने क्या कहा था? बाहर वाला पॉजिटिव अंदर वाला नेगेटिव हो जाता है, लेकिन यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं? अंदर वाला पॉजिटिव बाहर वाला नेगेटिव हो जाता है। ए क्या है? ए हमारा पोलैरिटी कम कर देगा, ठीक है। कम हो गई ए की पोलैरिटी, तो क्या हो जाएगा? वो डीपोलराइज कर जाएगा। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ए हमें एक्शन पोटेंशियल बताता है, ठीक है। एक्शन पोटेंशियल हमसे पूछा जाएगा तो हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब यहाँ पे हम इस डायग्राम की बात कर रहे हैं, ठीक है, इसके थ्रू हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो एट ए हमें क्या बता रहा है? एक्शन पोटेंशियल बता रहा है, जिसको कि हम नर्व इम्पल्स भी कहते हैं, ठीक है। एक्सॉन के आगे जो साइट्स होती हैं, आउटर में मेम्ब्रेन्स पॉजिटिव चार्ज होती हैं और इनर में नेगेटिव चार्ज होती हैं। तो जो करंट है वो साइट ए से साइट बी में इनर में चलेगा और आउटर में बी से ए में चलेगा, ठीक है। हेंस पोलैरिटी इज रिवर्स्ड। पोलैरिटी अब क्या हो गई? रिवर्स हो गई। एक्शन पोटेंशियल जनरेटेड एट बी, एक्शन पोटेंशियल अब बी पे चला गया है। इम्पल्स एट ए अराइव्स एट बी, रिपीटेड अलॉन्ग लेंथ ऑफ एक्सॉन एंड इम्पल्स इज कंडक्टेड। पूरे एक्सॉन के लेंथ के अकॉर्डिंग ये प्रोसेस चलता रहता है और क्या होता है? इम्पल्स कंडक्ट हो जाता है।